हेलो दोस्तों, वेलकम टू LKTS IQ। आज हम शुरू करेंगे 1 से 2 सितंबर में जितने भी क्वेश्चन बन चुके हैं उनमें से। अगर कोई वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, जैसे कि SSC, CHL, CGL, GD, MTS, RRB के जितने भी एग्जाम है, JEE टेक्नीशियन, LP, ग्रुप डी और स्टेट एग्जाम में से भी जो वनडे क्वेश्चन है, तो आप करंट अफेयर्स का ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, शुरू कर। भारतीय कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूचीबद्ध करने के लिए किस नियम पर संशोधन किया गया है? तो देखिए, यही सीधा पूछेगा, प्रतिभूति अनुबंध विनिमय नियम ये कब पारित हुआ था? तो 1956 में। इसी तरह डायरेक्टली पूछेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक ऑर्डर स्वर्ण पदक से सम्मानित किसे किया गया है? इमैनुअल मैक्रोन को। ये कौन है? ये हैं फ्रांस के राष्ट्रपति। ठीक है, फ्रांस की मुद्रा यूरो है, राजधानी पेरिस है और प्राइम मिनिस्टर हैं गैब्रियल अटल हैं। ठीक है, सीमावर्ती जो देश हैं इसके, तो 8 है। 8 देशों के साथ में सीमा साझा करता है। देखिए, अभी पैरालंपिक पेरिस में हुए हैं, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है और इन्हीं को ऑर्डर सम्मानित किया गया है, गोल्ड मेडल दिया गया है इन्हें, और अच्छे से प्रबंधन करने के लिए। अभी पैरालंपिक चल रहे हैं विकलांग लोगों के लिए, तो जब वो ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि 8 सितंबर तक चलेंगे, अगर जैसे ही ख़त्म होते हैं हम उसका वीडियो लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, महिलाओं की एशियाई चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की जाएगी? जो अभी 2024 में होने वाला है, तो वो आयोजित की जाएगी राजगीर, बिहार में। ठीक है, तो ये किससे संबंधित रहेगी? हॉकी से। हॉकी से संबंधित है। महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। ठीक है, अभी रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है, तो वो किसे मिला है? एनिमेटेड फिल्म मेकर है हयाजी मियाजाकी। हयाजो मियाजाकी पर्यावरण संरक्षण के लिए इन्हें एनिमेटेड फिल्म बनाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, अच्छा, ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो दिया जाता है, इससे किस नाम से जाना जाता है? तो एशिया का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है इन्हें। एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? सरकारी सेवा, सार्वजनिक सेवा, पत्रकारिता, साहित्यिक, शांति, ये सब चीज़ों में दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में स्थापना हुई थी। और किसने किया था? रॉक फेलर ब्रदर बैंड बैंड के द्वारा, रॉक फेलर ब्रदर फंड के द्वारा दिया गया था। और ये प्रथम भारतीय कौन है? प्रथम भारतीय कौन है जिन्हें ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो वो है विनोबा भावे। ठीक है, ये इनको कब दिया गया था? 1958 में। किस क्षेत्र में मिला था? सामुदायिक क्षेत्र में मिला था, सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में इन्हें मिला था। रवीश कुमार से बात कर लो कि इन्हें कब मिला था? 2019 में मिला था, पत्रकारिता के क्षेत्र में। रवीश कुमार को ही याद करके रखना है, कभी ना कभी तो पूछेगा ही। ठीक है, और आपको पता ही है कि जो पेपर में पूछा जा रहा है, तो वो हाल ही के करंट अफेयर से नहीं पूछा जा रहा है। अभी यूपी पीसीएल का पेपर देख लिए, यूपी पुलिस का, तो उसमें से 2019 का, 21 का, 14 का, 15 का, ये सारी चीज़ें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही हैं उन्हीं को पूछा गया है। ठीक है, 2023 का किसे मिला है? रवि कन्नन को। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, जो जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन्हीं को इंक्लूड करके मैंने रखा है। प्रथम महिला संगीतकार अगर पूछें, तो MS सुब्बुलक्ष्मी है। इन्हें कब मिला था? 1974 में मिला था। कर्नाटक गायिका है, तो इनको याद रखना, MS सुब्बुलक्ष्मी। MS सुब्बुलक्ष्मी प्रथम महिला विजेता पूछे, मतलब रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन है? तो मदर टेरेसा रहेंगी। 1962 में मिला था। अच्छा, एक क्वेश्चन इसी से आप बता दीजिए, जो मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला? ठीक है, ये आप बताएंगे नोबेल पुरस्कार कब मिला था, ये आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आप बताएंगे कि कब मिला था। ठीक है, शांति के क्षेत्र में मिला था, ये मैं बता दे रहा हूँ। और कब मिला था आप बताइए। और टोटल 56 मिल चुके हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एथलेटिक्स में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो प्रीति पाल। देखिए, इसका गेम जरूर याद रखिएगा, यह है धावक से रिलेटेड। ठीक है, 100 मीटर और 200 मीटर दोनों में से इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि प्रीति पटेल पाल ने कौन सा कौन सा एथलीट से संबंधित है? तो धावक है ये।
क्या खेल से संबंधित है या फिर क्या खेलती हैं, ये कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है। अगला, निषाद कुमार पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है? तो सिल्वर मेडल जीता है। ये कारनामा करने वाले ये दूसरी बार है ये इन्होंने किया है, यानी कि टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था 2.6 मीटर के साथ में। और और इस बार ये जो जीता है 2.04 मीटर हाइट के साथ में सिल्वर मेडल। दोनों ही बार इन्होंने गोल्ड सिल्वर मेडल जीता है। तो ये याद रखिएगा, कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल। अच्छा, गोल्ड किसने जीता है? गोल्ड जीता है यूएसए के ही बंदे हैं, रोड्रिक टाउनसेंड। रोड्रिक टाउनसेंड है 2.12 मीटर हाइट पर जंप कर करके, ऐसे हाइट पर जंप करके कूदा है। तो ये अगला क्वेश्चन है, खगोलविदों ने ब्रह्मांड में सबसे चमकीले ब्लैक होल की खोज की है, ठीक है, तो उसका नाम क्या है? तो सबसे पहले उन्होंने ये जो नाम रखा है ये याद रखिएगा, क्योंकि डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ये क्या है। तो J05294351, ये एक चमकीले ब्लैक होल का नाम है। और ये 500 ट्रिलियन गुना अधिक प्रकाश उत्पन्न करता है नॉर्मल सूर्य से, और 17 बिलियन सूर्य के बराबर ये द्रव्यमान है। ठीक है, और लगभग रोज एक सूर्य को खाता है। तो ये भी जानकारी रखिएगा, यूरोपीय सदर्न ऑब्जर्वेटरी के द्वारा ये देखा गया था। अगला क्वेश्चन है, बिस्लरी ने कचरा प्रबंधन के लिए किस सरकार के साथ में साझेदारी की है? तो गोवा सरकार के साथ में साझेदारी करी है। बिस्लरी कहाँ की कंपनी है? इटली है, इटली की है। और ये 1960 से काम लगातार कर रही है, तो इम्पोर्टेंट तो है, बहुत पुरानी कंपनी है। ठीक है। और ये तीन लोगों ने सहयोग किया है, गोवा का, गोवा अपशिष्ट प्रबंधन, मोरमुगांव नगर परिषद और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अच्छा, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मोरमुगांव एक बंदरगाह है, जो कि एक ही बंदरगाह है, और ये पूछा भी जाता है बहुत कि ये कहाँ कहाँ है, तो गोवा का बंदरगाह है। ठीक है। गोवा के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? श्रीधरन पिल्लई। और सीएम है प्रमोद सावंत। ठीक है। अगस्त में जीएसटी संग्रह कितने परसेंट बढ़ गया है? तो आप बताएंगे 10% बढ़ गया है। कितने से? 1.6 लाख करोड़ से 1.75 लाख करोड़ तक हो गया है। तो ये भी याद रखिएगा। 10 लाख करोड़ को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। भाई जलवा जलाल कर दिया है। ठीक है। स्थापना कब हुई थी? 1957 में, महाराष्ट्र में स्थापना हुई थी इसकी, 1957 से चली आ रही है। देखिए इसका सन याद कर लीजिए, क्योंकि ये रिलायंस इंडस्ट्री जो कि टॉप पर चल रही है, तो टेलीकॉम कंपनी है। ठीक है, तो याद रखना जरूरी है। मुकेश अंबानी की कंपनी है। 1957 में इसकी स्थापना महाराष्ट्र में की गई थी। ठीक है। इसने 1 लाख 10 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप पार कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के मुख्य सचिव कौन बनाए गए हैं? तो अमृत लाल मीणा। देखिए, बिहार, हार मतलब जो हार जाता है, मतलब कौन हार जाता है? मीणा, मीणा मतलब मणि, मणि हार जाता है तो वो लाल हो जाएगा, उसकी आंखें क्या हो जाएंगी? लाल हो जाएंगी। तो अमृत लाल मीणा, ये याद करने का तरीका रहेगा कि बिहार यानी हार गया, कौन? मणि हार गया, लाल हो गया, हाँ, अमृत लाल मीणा। तो इस तरह से याद कर लीजिएगा। गवर्नर राजेंद्र प्रसाद अर्लेकर हैं, और इससे पहले ये कोयला मंत्री भी रह चुके हैं, कोयला सचिव, सॉरी, कोयला सचिव रह चुके हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, रूबीना फ्रांसिस ने पैरालंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, वो किस सिटी से बिलोंग करती हैं? तो जबलपुर एमपी से बिलोंग करती हैं। ठीक है, रूबीना फ्रांसिस को याद रखिएगा, रूबीना फ्रांसिस हैं जबलपुर से। और क्या खेल है? 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, पैरालंपिक में ही जीता है। एक जबरदस्त क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मयंक चक्रवर्ती किस खेल से संबंधित है, या फिर क्या प्रतिभा है इनकी? तो ये है शतरंज। ठीक है, शतरंज खेलते हैं ये। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूर्वोत्तर भारत के एकमात्र इकलौते बंदे हैं जो हाईएस्ट रेटिंग रखते हैं, यानी 2431 की रेटिंग है। और ग्रैंड मास्टर बनने के लिए 2500 चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हिमांशी टोकस ने एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो सिल्वर पदक जीता है। और ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा था? साउथ कोरिया में, साउथ कोरिया में आयोजित किया जा रहा था।
और इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि हिमांशी टोकस किल खेल से संबंधित है, तो जूडो से संबंधित है, ठीक है। हिमांशी टोकस जूडो, टोकस जूडो, ये याद रखिएगा, सॉलिड क्वेश्चन है भाई। जर्मनी ने डेप शूटिंग में कितने पदक जीते हैं, ठीक है। जर्मनी में भारत ने जीते हैं, जर्मनी में चल रही थी डेप शूटिंग, शूटिंग में तो 4 पदक जीते हैं टोटल, उनमें से 1 गोल्ड आया है, 2 सिल्वर आए हैं, 1 ब्रॉन्ज आया है, ठीक है। और गोल्ड मेडल जीता किसने, तो अनुया प्रसाद ने जीता है। अनुया प्रसाद किस खेल से संबंधित है, शूटिंग से, ठीक है। जर्मनी में चल रही थी शूटिंग, डेप शूटिंग में अनुया प्रसाद ने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, फीमेल है। अभी हाल हाल का सीएमडी नियुक्त किया गया है। हाल मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में, बेंगलुरु की कंपनी है। और 23 दिसंबर 1940 में इसकी स्थापना हुई थी, याद कर लीजिएगा इसे, ठीक है। हाल जो कि बॉडी पार्ट बनाती है, एरोप्लेन्स, जहाज वगैरह के पार्ट बनाते हैं, ठीक है। और ये अनंत कृष्णन की जगह इन्हें बनाया गया है, डॉक्टर के सुनील को हाल का सीएमडी बनाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रिटेल एसजेबीएन एनएचपीसी एसईसीआई किस कंपनी का दर्जा मिला है, तो नवरत्न कंपनी का। अच्छा, नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है, तो कितनी हो गई टोटल, 25 हो गई हैं नवरत्न कंपनी, ठीक है। रिटेल, ये जो रेलटेल है, इसकी स्थापना 2000 में की गई थी। और एस जे बी एन मतलब सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, कब हुई थी, 1988 में। एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1975 में, ठीक है। और एस ई सी आई मतलब एस ई सी आई सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। स्थापना कब हुई थी, 2011 में, स्थापना कब हुई थी, 2011 में, ठीक है। नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है अभी इन्हें, ठीक है। टोटल कितनी हो गई है, 25, ठीक है। अच्छा, नवरत्न कंपनी का जो दर्जा मिला है, इसकी मानदंड क्या होने चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि 3 वर्ष में औसतन लाभ जो होना चाहिए 500 करोड़ का होना चाहिए। और औसतन वार्षिक कारोबार होना चाहिए 25,000 करोड़ का। देखिए, ये मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं लेके आया हूँ, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस वजह से ये क्वेश्चन यहाँ पे जितना बाहर से जो पेपर में पूछे जा चुके हैं ना, वही क्वेश्चन मैं इनमें लेके आया हूँ, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने किसे हराकर के डूरंड कप जीता है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन से नंबर का है, तो 133 नंबर का है, 133वें नंबर का है, ठीक है। किसने जीता है, मोहन बगान एसजी ने जीता है। मोहन बगान एसजी ने जीता है, किसको हराया, सॉरी सॉरी, मोहन बगान एसजी को हराया है। किसने हराया है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने, किसने हराया है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने, ठीक है। और आयोजन कहाँ पे हुआ है, कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में, कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में। अच्छा, 132वें नंबर का जो हुआ था डूरंड कप, ये किसने जीता था, मोहन बगान ने जीता था, ईस्ट बंगाल को हराकर, मोहन बगान ने जीता था ईस्ट बंगाल को हरा करके। तो मोहन बगान इस बार हार चुकी है भाई, और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जीत गई है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, क्योंकि अभी हाल ही में अभी आपको पढ़ने को मिलेगा 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो दिए गए हैं, इस वजह से चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। तो स्थापना कब हुई थी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की, 15 जनवरी 1951 को, 15 जनवरी 1951 को। 1983 तक इसे केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के नाम से जाना जाता था। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। अध्यक्ष इसके प्रसून जोशी। और सीईओ हैं स्मिता वस शर्मा, ठीक है। अभी हाल ही में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए हैं, तो ये सबसे पहला क्वेश्चन तो यही उठेगा कि कहाँ पर आयोजन हुआ, कहाँ पर आयोजन हुआ, न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन है, आटम, आटम सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड प्राप्त कर चुकी है। अभिनेता सर्वश्रेष्ठ है ऋषभ शेट्टी, कंटारा के लिए इन्हें मिला है।
और सहायक अभिनेत्री है नीना गुप्ता। नीना गुप्ता वही पंचायत सीरीज वाली, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सूरज बड़जात्या, ऊंचाई के लिए ही मिला है। सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन करने वाली फिल्म है कंतारा, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है गुलमोहर। लिख के ले लीजिए इनमें से, ये इनमें इन तीन में से एक क्वेश्चन 100% ही आने वाला है अगले जो एग्जाम आने वाला है, क्योंकि एसएससी एमटीएस का पेपर होना वाला है अक्टूबर में, ठीक है। तो इनमें लिख के ले लीजिए, ये तीन में से कोई एक पूछा ही जाएगा, ठीक है। कंटारा, गुलमोहर और आर्टम, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 69 जो मिले थे हल्का हल्का। बेस्ट फीचर फिल्म रही थी रॉकेटरी, और बेस्ट हिंदी फिल्म रही थी सरदार उधम सिंह। बेस्ट एक्ट्रेस रही थी आलिया भट्ट और कृतिका सेनन। और बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन, बेस्ट एक्टर रहे थे अल्लू अर्जुन। तो साथियों ये क्वेश्चन अब यहाँ से ख़त्म होते हैं। 1 से 2 सितंबर तक के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने बना रखे हैं। अब इसके आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलेंगे। और इसको देखने के लिए या फिर अच्छा, बात कर लेते हैं पीडीएफ नोट्स की। तो पीडीएफ नोट्स आपको देखिए व्हाट्सएप के ग्रुप पे मिलेगा। और इसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा हमारे व्हाट्सएप नंबर 7080775756 पे। जुड़ करके इसकी पीडीएफ नोट्स वगैरह आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो पे।